गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बाल महाभारत पुस्तक के अंतर्गत पांडवों की रक्षा पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हमने ये जाना था कि वारणावत में दुर्योधन ने किस प्रकार से एक लाख का घर बनवाया था और वहाँ पर पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई थी, लेकिन विदुर और युधिष्ठिर की सूझबूझ से पांडव वहाँ से बचकर निकलने में सफल हो जाते हैं और दुर्योधन का जो मंत्री है पुरोचन, वह और उसके कुछ अन्य साथी उस लाख के घर में जलकर मर जाते हैं। अब सभी पांडव वन वन भटक रहे हैं, किसी नए आश्रय की तलाश में हैं। इधर हस्तिनापुर में जब उनकी मृत्यु की खबर मिलती है तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है। यद्यपि विदुर और भीष्म पितामह को पता चल जाता है कि पांडव संभवतः जीवित हैं। अब इधर पांडव वन वन भटकते हुए कहाँ पहुँचते हैं और क्या होता है उनके साथ, आइए जानते हैं। सूरज डूब गया और रात हो चली, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा, एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का ये हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। वह उस भयंकर जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तक का न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तो बच्चों, आपने जाना कि पांडव विभिन्न मुसीबतों का सामना करते हुए, अनेकों मुसीबतों का, विपत्तियों का सामना करते हुए उस लाक्षागृह से यानी लाख के घर से बच करके निकले और कहाँ पहुँच गए, एक चक्रा नगरी में, और एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश बनाकर रहने लगे। लेकिन वहाँ एक घटना घटती है। वो क्या है, जानते हैं। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्सा करके चारों बेटे और खुद खा लेती। तिस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसे दे दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। तो अगर प्रश्न ये हो
बच्चों कि बच्चे क्यों हंसते थे, तो वो इसलिए हंसते थे क्योंकि भीमसेन बहुत बड़ी हांडी लेकर के भिक्षा मांगने जाता था। और बहुत बड़ी हांडी लेकर क्यों जाता था, क्योंकि जो भिक्षा वो सभी लोग मिलकर के लाते थे उसमें भीमसेन का पेट नहीं भरता था और वह कमज़ोर होता जाता था। अब आगे जानते हैं। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियाँ लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब बच्चों ये प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो क्यों रो रहे थे। वह ब्राह्मण जिसके घर में ये सभी पांडव और माता कुंती रहते थे। देखते हैं क्या कारण था। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यही रहूँगी। बोलो अब क्या कहती हो। अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूँ और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूँ। यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा। हाय मैं अब क्या करूं। और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यही है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। तो बच्चों इनकी बातचीत से ये लगा कि जैसे इनमें से किसी की मृत्यु होने वाली हो। इनकी बेटी की मृत्यु होने वाली थी तो पिता ने कहा कि शायद मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन उन्हें लगा कि मैं अगर अपनी जान दे दूंगा तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। कारण क्या था कि इनकी बेटी की जान जाने वाली थी, आइए जानते हैं। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। ये देखिए बच्चों, ये राक्षस का भोजन बनना था किसी को। कोई राक्षस था, उसके लिए इनको जाना था, राक्षस इनको मार करके खा जाता। लेकिन वास्तव में अभी पूरी कहानी क्या है जानते हैं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। एक छोटा सा बच्चा है बच्चों, तो जब सबको दुखी देखता है तो छोटी सी लकड़ी लेकर के कहता है कि मैं राक्षस को मार डालूंगा। अब देखते हैं कुंती और भीम पर क्या असर पड़ता है इन सब बातों का। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो कि वेत्रकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करें। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। जानते हो बच्चों, ब्राह्मण ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ब्राह्मण के वेश में हमारे पास कौन रहता है। उन्हें पता होता है कि ये कुंती और भीम है, तो शायद ब्राह्मण ऐसी बात नहीं करता। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह ली। उसने लौटकर कहा, विप्रवर आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा।
लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, वो क्या कहता है? सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात करती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं, ये कहाँ का न्याय है? मुझसे ये नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि ये बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करनी चली हो माँ? युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं और जब इन पर विपदा पड़ी तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। फिर क्या कहती है कुंती? बेटा भीम, इस शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ, तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया है, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है न चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। बच्चों, एक हिडिंब नाम का राक्षस भी था जिसका भीम ने वध किया था, उसी का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। आगे इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रख कर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो गईं। इतने में भीमसेन की निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देख राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बता दिया। तो बच्चों, इस तरीके से इस राक्षस को देख रहे हैं ना, ये बकासुर है, ये बकासुर है ना। और इस राक्षस को भीम ने मार दिया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पांडव किस तरीके से वारणावत से निकल करके और एक चक्रा नगरी में पहुँचे और वहाँ पर कुछ समय बिताया ब्राह्मण का वेश धर करके और एक ब्राह्मण परिवार की जान बचाई बकासुर नामक राक्षस से, जिसका भीम ने वध कर दिया था। तो बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न है यह है कि भीमसेन को बकासुर से युद्ध क्यों करना पड़ा। प्रश्न है, भीमसेन को बकासुर से युद्ध क्यों करना पड़ा, और इसको आप कम से कम 40 शब्दों में इसका उत्तर आप समझा करके लिख करके अवश्य भेजिएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बाल महाभारत का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।